हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बुधवार की शाम का समय था और मैं किचन में आई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं सोची थी डिनर में आलू पराठा बनाऊंगी, तो मैंने आलू को पहले से बॉईल करके मैश करके रख दिया था। और फिर लास्ट मोमेंट पर मेरी बेटी को बर्गर खाने का मन कर गया, तो किचन में जो भी सामान था मैं उसी से बर्गर बनाने की कोशिश की हूँ। आलू ली हूँ थोड़ा सा, मैश्ड आलू, उसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है भरकर, और उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स भी मेरा ये घर का बना हुआ है। और साथ के साथ मैंने उसमें ऑरिगेनो डाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ, जो घर में सामान था मैं उसी से बना दी हूँ। चाट मसाला, थोड़ा सा गोलकी पाउडर, और अंत में मैं इसमें नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाई हूँ। और टेस्ट के लिए लास्ट में मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल किया है, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं होने से धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कस्तूरी मेथी था तो मैंने डाला है। जो जो मेरे पास अवेलेबल है घर में, मैं उसी से बनाई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी सामान नहीं डाली हूँ। वैसे भी मैंने जो वही चीज़ बनाती हूँ जो मैं मुझे मुझे घर पर अवेलेबल मिल जाता है आसानी से, क्योंकि हमारे घर से ना मार्केट थोड़ा दूर है। वह सारा सामान है जो घर के पास नहीं मिलता है, तो जो मिनिमम सामान मिलता है उसी से मैं बनाने की कोशिश की हूँ यहाँ पे। तो देखिए, कॉर्नफ्लोर जितना मैं डाली थी ना, इससे अच्छे से टिकिया का शेप आ जाएगा, क्योंकि लग रहा है वो आलू को जब मैं मिलाई हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, अब कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच से काफ़ी हो गया था। और इससे मैंने 5 टिकिया बनाया था, और मतलब 5 बर्गर बन गया था। तो हम लोग सब ने एक-एक एन्जॉय किया। एक एक्स्ट्रा बच गया तो मेरी बेटी 2 खा ली थी। हालाँकि बाद में आलू पराठा सब ने 1-1, 2-2 खाया, किसी को मन नहीं था आलू पराठा खाने का। लेकिन ये बहुत टेस्टी बन गया था, और मैं बहुत थोड़ा बनाई थी कि क्योंकि आलू पराठा खाना था और ये सब चीज़ उतना ब्रेड वगैरह उतना हेल्दी होता नहीं है, तो ठीक है, कभी-कभार के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा ज़िद किया है तो उसको पूरा करना भी हम मम्मी लोग का ही फ़र्ज़ है। मेरी बेटी छोटी है, कुछ-कुछ खाने की फ़रमाइश करते रहती है। हालाँकि बेटा उतना फ़रमाइशी नहीं है, जो मिलता है उसको खा लेता है, लेकिन बेटी की थोड़ी फ़रमाइश है। तवा मैं गरम कर ली हूँ, जिस तवे में मैं रोटी बनाती हूँ, उसी तवे में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच भर। इसी चम्मच से मैं डाली हूँ, उसका वीडियो क्लिप नहीं आ पाया है शायद। तो उसी चम्मच से मैं 1 चम्मच तेल डाली हूँ, और जितने भी टिकिया है ना, उन सबको मैं उस तवे पर डाल दी हूँ। तवा को थोड़ा-सा गर्म करके ही डाली हूँ, ठंडे तवे पे नहीं डालना है। टोटल 5 टिक्कियाँ बनी थी, और पाँचों को मैंने एक साथ तवे पर डाल दिया है, जगह बनाकर उसको, और उलट-पलट के इसको सेकूँगी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा घर जो है ना बहुत इनर एरिया में है, तो थोड़ा यहाँ पे हर चीज़ सामान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम लोग को मेन मार्केट जाना पड़ता है, जो थोड़ी दूरी दूरी पे है मेरे घर से। तो मैंने अपने बेटे को बोला था कि जाओ और बर्गर का एक पैकेट ले आना, ताकि मैं घर में बना दूँगी। तो वो गया था नीचे, उसको नहीं मिल पाया बर्गर का पैकेट, तो पाव का पैकेट मिला था, तो वही वो ले आया था, तो मैं उसी से बनाऊँगी अब। बच्चे ही है, समझा दूँगी कि बेटा नहीं मिला, अगली बार फिर कभी आए, मैं जाऊँगी मार्केट तो बर्गर का पैकेट लाऊँगी तो बना दूँगी। वो समझ गई। हालाँकि पाव का पैकेट था, मैंने पाव से ही इसे बनाया है बर्गर, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हालाँकि मैं मेयोनीज़ वगैरह यूज़ नहीं की, मायो वगैरह मेरे घर में यूज़ नहीं होता है, बहुत कम लाती हूँ मैं। कभी-कभी ला देती हूँ, लेकिन उतना छोटा पाउच लाती हूँ जितना कि तुरंत ख़त्म हो जाए, क्योंकि पड़ा रहेगा तो मेरी बेटी उसको खाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो खाए, क्योंकि मेयोनीज़ में मैंने देखा है कि केवल तेल रहता है, ऑयल और शुगर के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं उसे बहुत कम देती हूँ, और किसी को मेरे घर में उसको पसंद भी नहीं आता है। तो जब तक ये टिकिया उलट-पलट के मैं सेंक रही हूँ, तब तक मैं साथ के साथ बर्गर में जो भी सब्ज़ी मैं डालूँगी, उसको स्लाइस में काट दे रही हूँ। जो भी सब्ज़ी मेरे बच्चे खाते हैं और जो पड़ता है, जैसे खीरा, टमाटर और प्याज़, ये 3 चीज़ मस्ट है। तो वो तीनों चीज़ को मैं अच्छे से धो के, छील के और बारीक-बारीक उसको करके रख दूँगी पहले से, ताकि टिकिया बनने के बाद मैं उसे दे सकूँ, क्योंकि मतलब बच्चे को ये सब चीज़ जब बनते देखते हैं ना, तो हड़बड़ा जाते हैं खाने के लिए। उन्हें लगता है कि बस जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो बस वही है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से इसे दे के और ये काम निपटा दूँ, तो ताकि फिर मैं आगे आटा गूँथ सकूँ, रात के खाने के लिए आटा वगैरह लगाऊँगी। हालाँकि इसको देखने के बाद फिर सबको मन कर गया खाने का, और बहुत टेस्टी बना था, लेकिन बना सिर्फ़ 5 पीस था, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ वैसे भी बहुत कम खाना चाहिए। तो बहुत अच्छा बना था, शायद कम बना था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था।
तो देखिए ये सारी सब्जियों को मैंने स्लाइस में काटा है। प्याज है, टमाटर है और खीरा है, बस यही सब्जी है। और जिससे मैं स्लाइस कर रही थी ना, उसको अच्छे से धो के रख दी हूँ। और देखिए उलट पलट के टिकिया बिल्कुल ही अच्छी तरह से सीख गई है, कुछ भी जला वगैरह नहीं है। और 2 चम्मच तेल, इसे सिर्फ इसमें 2 चम्मच ही ऑयल पड़ा है। पहला चम्मच मैंने स्टार्टिंग में डाला था और फिर उलट के 1 चम्मच और डाली थी। और देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है और टिकिए को साइड में कर दिया है। फिर मुझे अचानक याद आया कि बर्गर में तो लेटिस पड़ते हैं, लेकिन वो सब हमारे पास नहीं था। तो जो था मैंने उससे ही बनाने की कोशिश की है। तो बंधा गोभी था फ्रिज में, तो उसे मैंने काट दिया है और काट के इस तरह से टुकड़ा उसका निकाल ली हूँ। 3-4 टुकड़ा छोटा छोटा करके निकाल ली हूँ। और इस टुकड़े को ना थोड़ा सा बटर लगा के तवे पर उलट पलट के सेक दूंगी, ताकि वो कच्चा, जो बंधा गोभी का जो कच्चा स्मेल आता है ना, वो ना लगे। और ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि फिर वो क्रंच जो है ना बंधा का, वो चला जाएगा। तो क्रंच आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है बर्गर में, इसीलिए मैंने गैस जला दिया है। और जला के थोड़े से बटर तवा पर डालूंगी और उलट पलट के, और बंधा गोभी का जो पत्ता है ना, जो मैंने लेटिस के नाम पर इसको यूज़ किया है, उसको मैंने उलट पलट के अच्छे से सेका है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, बस बच्चे का मन रखने के लिए मैंने ये बना दिया है। हालांकि बर्गर मुझे पता है और भी फैंसी तरीक़ा से मेयोनीज़, चीज़ और पनीर वगैरह डाल के बनता है, लेकिन जो जो मेरे सामान घर पे था मैंने उससे ही बनाया है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हालांकि उतने भी छोटी नहीं है मेरी बेटी, लेकिन हाँ घर में सबसे छोटी है, तो मुझे तो छोटी ही लगती है अभी भी। तो जो जिद करती है मैं घर पे बना देती हूँ। तो देखिए इस तरह का ही पाव वाला ब्रेड मिला था नीचे घर के पास, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। कभी मार्केट जाऊंगी तो बर्गर बन ले आऊँगी, तो उससे भी बना दूंगी। हालांकि वो उसके खाने के बाद वो इतनी खुश हो गई थी, मतलब उसे फील नहीं हुआ कि ये बर्गर बन नहीं है, मम्मी पाव के ब्रेड से ही बना दी है। और हम लोगों को भी टेस्टी लग रहा था, क्योंकि स्वाद एकदम अच्छा लग रहा था खाने में। सैंडविच जैसा लग रहा था मुझे तो, अगर सच पूछिए तो। लेकिन ठीक है, बच्चे बर्गर बोलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बर्गर ही समझ के खा लिया जाए कभी कभी। तो देखिए दोनों ब्रेड को मैंने उलट पलट के चारों तरफ बढ़िया से सेक दिया है। और एकदम थोड़े से लाल कर दी हूँ बटर में। बटर भी मैंने बहुत ही मिनिमल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा बटर यूज़ नहीं की हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब मैं बर्गर को स्लाइस लगाऊंगी सारे जो मैंने बना के रखा है। तो सबसे पहले मैंने उस पर ग्रीन चटनी डाला है, जो कि मैं घर पे हमेशा बना के रखती हूँ, जब ख़त्म होता है बना देती हूँ। फिर बंधा गोभी का एक स्लाइस डाली हूँ। फिर जो मैंने टिकिया बनाया था वो टिकिया को एक डाली हूँ। और जितनी भी इस कटी सब्जियाँ हैं एक एक करके मैं उसे डाल रही हूँ। खीरा थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को खीरा बहुत पसंद है। टमाटर की 2 स्लाइस, प्याज और खीरा डाल के मैंने उसे सजा दिया है। और ऊपर से मैं इसमें चाट मसाला, गोलकी पाउडर और काला नमक थोड़ा सा छिड़क दी हूँ, ताकि उसका टेस्ट आ जाए। और सब्जी, चूँकि सब्जी में नमक तो है नहीं सैलड में, तो वो सब में थोड़ा सा नमक भी पता ना, मतलब कमी ना लगे नमक में, क्योंकि टिकिया में मैंने अंदाजे से नमक डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं। और उस ब्रेड की एक तरफ ना मैंने टमाटर केचप लगा दिया है। और मेरे घर पे एक टूथपिक था, तो उसे भी लगा दी हूँ, ताकि उसे बर्गर वाली फीलिंग आए। बहुत टेस्टी बर्गर बना था, इतना टेस्टी लग रहा था खाने में, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी बेटी खुश हो गई। तो फिर उसको खाते हुए देख के सबको मन कर गया, तो मैं सबके लिए एक पीस बना दी हूँ। सेम प्रोसेस से बंधा चटनी डाली हूँ, बंधा और खीरा, टमाटर, प्याज, चाट मसाला, गोल की पाउडर। और उसके बाद उस दूसरे वाले ब्रेड के स्लाइस में सॉस डाल के और अच्छे से उसको लगा दी हूँ। और सबको एक एक करके सर्व करी हूँ। कैसी लगी मेरी सिंपल सी बर्गर की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।